Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Inter Learning Academy. We are back with a new video for class 3 NCERT English Unit 8 and the title of the story is My Silly Sister. So children, this story is about a silly sister. आपके घर में भी छोटी बहन होगी एंड इस स्टोरी में एक छोटी सी गुड़िया है एंड एक उसका भाई है जो हमेशा अपनी मम्मा को उसकी कंप्लेंट करता रहता है। हमेशा अपनी बहन के लिए बोलता है कि इसे ये भी नहीं पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्यूबलाइट एंड अ ब्राइट स्टार। इसे जब देखो जब ये मेरी कॉपियां फाड़ देती है एंड ऐसी बहुत सारी वो कंप्लेंट करता है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। टू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वी हैव टू रीड द स्टोरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Unit 8, My Silly Sister. Mother, your baby is silly. She is so very childish. She does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars. Now children, can you see this? She is a little baby. जो बहुत ही छोटी सी and बहुत ही silly है. And who is he? ये उसका brother है. Who is he children? He is his brother. Now अब अपनी मम्मा से क्या कर रहा है? What is he telling to his mother? He is complaining to his mother कि जो ये छोटी गुड़िया है ये कितनी ना समझ है। सिली का मतलब होता है ना समझ। Mother, your baby is silly. माँ, जो तुम्हारी बेटी है बहुत ही ना समझ है। She is so very childish. वो बहुत ही बचकानी हरकतें करती रहती है। She does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars. इसे तो इतना भी नहीं पता है, इसे तो इसका अंतर भी नहीं पता है कि लाइट्स जो अपनी स्ट्रीट में रहती है एंड स्टार्स इसमें क्या डिफरेंस है, इसे तो इतना भी नहीं पता है। ये कौन कह रहा है? ये जो भाई है वो अपनी माँ से किसके बारे में कह रहा है? जो ये सिली सिस्टर है, ना समझ जो सिस्टर है उसके बारे में ही इज गिविंग अ कंप्लेंट टू हिज मदर। When we play with pebbles, she thinks they are real food. She even tries to put them into her mouth. अभी क्या कह रहा है? When we play, ये कह रहा है जब हम लोग साथ में खेलते हैं with pebbles. Pebbles का मतलब होता है कंकड़. What do you mean by pebbles? It means कंकड़. अब ये कह रहा है कि जब हम लोग कंकड़ के साथ खेलते हैं इससे लगता है कि सचमुच का कुछ खाना है तो उसे कई बार वो अपने मुंह में भी ले लेती है। She put them into her माउथ। ऐसा करना चाहिए क्या? कंकड़ को खाना चाहिए? नहीं ना, वो मिट्टी को भी नहीं खाना चाहिए। बट ये जो नासमझ जो गुड़िया है ये क्या करती है? वो पत्थर को क्या समझती है? वो कंकड़ को क्या समझती है कि ये भी कुछ खाना है तो उसे वो खा लेती है। इवन व्हेन आई ओपन अ बुक, और जब मैं बुक ओपन करता हूँ बिफोर हर, जब मैं बुक ओपन करता हूँ उसके सामने एंड आस्क हर टू लर्न हर ABC, और जब मैं उसे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि तुम ABC पढ़ो, शी टेयर्स द पेजेस, वो क्या करती है? जो पेजेस है बुक्स के उसे पूरा फाड़ देती है। विथ हर हैंड्स एंड रोज विथ जॉय एट नथिंग, वो क्या करती है? सारे पेजेस को वो फाड़ देती है अपने हाथों से एंड खुशी से वो हंसने लग जाती है। दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन्स। देखो वो ऐसे पढ़ाई करती है। ऐसे करना चाहिए क्या? अपने पेजेस को फाड़ना चाहिए? नहीं ना। ये उसको अपनी माँ को ये कंप्लेन कर रहा है कि जो ये ना समझ जो सिली बेबी है वो ऐसी हरकतें करती है। कभी वो कंकड़ लेके मुंह में डाल लेती है, कभी वो जब पढ़ाई करती है तो पूरे कॉपीज के पेजेस फाड़ लेती है। When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it's great fun. अब ये कहता है, भाई कहता है, कैन यू सी, उसका भाई कहता है जब मैं गुस्से में से देखता हूँ या जब मैं उसे चिल्लाता हूँ, एंगर का मतलब होता है गुस्सा एंड स्कोल्ड का मतलब होता है चिल्लाना या डांटना, और कॉल हर नॉटी या मैं जैसे बदमाश कहता हूँ, शी लाफ्स, वो हंसने लग जाती है एंड थिंक्स इट इज ग्रेट फन, एंड उसे लगता है कि मैं कुछ मजाक कर रहा हूँ, वो मेरी बातें सुन के हंसने लग जाती है। जब आपको कोई डांटता है तो आप हंसते हो क्या? नहीं ना। बट ये जो गुड़िया है, जो ना समझ गुड़िया है, वो ऐसे करती है। एवरीबडी नोज दैट फादर इज अवे, सबको पता रहता है कि पापा सुबह ऑफिस जाते हैं, पापा सुबह बैंक जाते हैं। बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर, बट कभी कभी मैं पापा करके ऐसे बुलाता हूँ हंसी मजाक में। शी लुक्स क्विकली, वो फटाक से मुझे देखने लग जाती है।
अबाउट हर इन एक्साइटमेंट। बहुत जैसे पापा आपके घर आते हैं, आपको कितनी खुशी होती है, क्यों? पापा कुछ ना कुछ जरूर लाते हैं ना, आपको खाने के लिए लेके आते हैं, आपको खेलने के लिए कुछ टॉयज लेके आते हैं। उसी तरह इससे लगा कि पापा मेरे आ गए और वो खुशी से शी वॉज वेरी एक्साइटमेंट दिखाती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड थिंक्स दैट फादर इज नियर, और उसे ऐसा लगता है कि पापा मेरे बिल्कुल पास में हैं। Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. Now, who is he? He is a donkey. Donkey क्या करता है? Donkey एक जो भी कैरी लोड्स का मतलब होता है भारी चीजें या तो कुछ ना कुछ सामान वो जरूर लेके आता है। नाउ दिस बॉय इज टेलिंग, जो डोंकी है वॉशरमैन लाता है। कौन लेके आता है डोंकी को? वॉशरमैन। वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी जब उसे लेके आता है टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स, जो हमारे घर के गंदे कपड़े रहते हैं धोबी लेके जाता है ना धोने के लिए। उसी तरह दिस बॉय इज टेलिंग दैट जब डोंकी आता है, धोबी लेके जब डोंकी आता है टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स। डर्टी का मतलब होता है गंदे कपड़े, डर्टी क्लोथ्स का मतलब होता है गंदे कपड़े। आई वार्न हर दैट आई एम द स्कूल मास्टर एंड दैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइस। अब ये मैं इसको वॉर्न भी करता हूँ, मैं उसको डांटता हूँ कि मैं स्कूल का मास्टर हूँ एंड तुम मुझसे मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। ओनली देन शी कीप्स क्वाइट, वो तभी चुप रहती है, ऐसे वो चुप बिल्कुल नहीं रहती है। आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा, और मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे दादा कह के बुलाए। आप लोग भी अपने भाई बहन को नाम से बुलाते हो क्या? नहीं ना, हमसे जो भी बड़े होते हैं उन्हें हम लोग या तो भैया बोलते हैं या तो दीदी बोलते हैं। अब ये जो बॉय है ही वॉन्ट्स दिस लिटिल गर्ल टू कॉल हिम एज दादा। योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, आपका जो बेबी है, आपकी जो बेबी है वो मून पकड़ना चाहती है। शी इज रियली फनी, वो बहुत ही मजाकिया है। मदर योर बेबी इज सिली, वो बहुत ही ना समझ है। शी इज सो वेरी चाइल्डिश, और कितनी बचकानी हरकतें करती है। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ही वॉज अ ग्रेट पोएट। फाइन चिल्ड्रेन, हम तो ऐसे नहीं करते हैं, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। जब हम लोग अपना होमवर्क करते हैं तो नोटबुक को फाड़ना चाहिए क्या? नहीं ना। और जो कंकड़ है उसे मुंह में डालना चाहिए? नहीं ना। सो हम लोग क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज हम लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। फाइन। सो चिल्ड्रन, हमने इस चैप्टर में कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे हैं? लेट्स सी। चाइल्डिश, पेबल मतलब कंकड़, डोंकी का मतलब होता है गधा, डर्टी का मतलब होता है गंदा, एंगर का मतलब होता है गुस्सा होना, एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, प्लेफुल मतलब खेलना, हंसी मजाक करना, नॉटी का मतलब होता है बहुत ही बदमाश, वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी, एंड चाइल्डिश मतलब बचकानी हरकतें। फाइन। रीडिंग इज फन। What does the baby do with the pebbles? जो बेबी है वो पेबल्स के साथ क्या करती है? पेबल्स को उसे ऐसा लगता है कि वो तो कंकड़ को क्या लगता है? उसे लगता है कि जो कंकड़ है कुछ खाने की चीज है, फटाक से मुंह में ले लेती है। ऐसे करना चाहिए क्या? नहीं ना। The baby thinks that pebbles are real food. उसे लगता है ये सचमुच का खाना है and she tries to put it in her mouth. और कोशिश जरूर करती है कि अपने मुंह में डाले। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ खाना है। What does the baby do with the book? बुक के साथ बेबी क्या करती है? The book tears the pages of the book with her hands. वो पेजेस पूरे हाथों से फाड़ लेती है। When does the baby laugh? बेबी कब हंसती है? The baby laughs when her brother shakes his head at her in anger. बेबी कब हंसती है? जब उसका जो दादा है, जब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जब उसे बहुत ज्यादा हंसी आती है। Why does the washerman bring donkeys? वॉशरमैन धोबी डोंकीज क्यों लाता है? ताकि वो हमारे गंदे कपड़े ले जा सके, खुद से उसके ऊपर रख के। The washerman brings donkeys to carry away the dirty clothes. Next, talk time. चलो कुछ बातें करते हैं। What is the funniest thing the baby does? सबसे हंसी वाली चीज कौन सी आई हमें? जब वो पेपर फाड़ती है। दिखाओ मैं आपको, देखो यहाँ पे, जब वो बुक में से पेपर फाड़ती है, देखो कितनी खुश हो जाती है। कैन यू सी? कितनी खुश हो जाती है वो, एक्साइटमेंट से अपने हाथ ऊपर कर लेती है एंड देखो सारे पेजेस फाड़ के उसने ऊपर फेंक दिए। फाइन। The funniest thing the baby does is that she tears the
she tears the pages from the book and she feels very happy after doing that. उसे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है. Next, do you think the baby sister is really silly? क्या आपको लगता है वो बहुत ही सिली है? Yes. क्यों? क्योंकि उसे पता भी नहीं है what is the difference between a street light and a bright star. She does not even study. वो पढ़ती भी नहीं है. जब भी उसे पढ़ने के लिए कहो तो क्या करती है? अपनी कॉपीज के, नोटबुक्स के पेपर फाड़ के ऐसे उछाल देती है. एंड ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कस की थी. Let's move and dance. Hands are clapping. Hands are for clapping. Feet are for walking. Hips are for shaking. Arms are for stretching. Eyes are for blinking. Heads are for nodding. Elbows are for moving. Mouths are for talking. Let's revise. Hands are for clapping. Feet are for walking. Hips are for shaking. Arms are for stretching. Eyes are for blinking. Heads are for nodding. Elbows are for moving. Mouths are for talking. Next, word building. Fill in the blanks to spell words from the story. So, what we have to do here is, there are some fill-ups given here. We have to fill them with the help of the clues and the words which are present in the story. Fill in the blanks to spell words from the story. सबसे पहले SILLY silly. Just a second children. SILLY silly. Next PE और दो ब्लैंक से, फिर L है, फिर ब्लैंक है और फिर S है. PEBBLES pebbles. Next STREETS. Next we have SCOLD. Scold मतलब डांटना, डांट खाना. Next we have LESSONS. lessons. Next naughty. NAUGHTY naughty. Then we have excitement. EXCITEMENT excitement. Next we have DONKEY donkey. Now let's revise. Silly, pebbles, कंकड़, streets, सड़क, scold, lessons, naughty बहुत ही बदमाश, excitement बहुत ज़्यादा खुशी, and donkey मतलब गधा. Now write similar words from the story. Now what we have to do here is, we have to write the similar word. Foolish, silly, stones, pebbles, छोटे छोटे कंकड़. Next we have mischievous, naughty. Next we have fetch, carry. Let's revise again. Foolish, silly, stones, pebbles, mischievous, naughty, fetch, carry. Next, question number 3. Fill in the blanks with words from the box. What we have to do here is, there are some clues given here in the box. We have to fill them. Fine. So let's start doing this. सबसे पहले हम उसे read करते हैं. The dash are playing in the field. The dash are happy. The children. Now what are the clues given here, children? यहाँ पे कौन कौन से clues दिए हुए हैं? Children are playing in the field. They are happy. Next. Dash are playing catch me if you can. Children. They भी लिख सकते हैं. Next. The dash has rung. It's time for lessons. The bell. BELL bell. The bell has rung. It's time for lessons. Fourth question. Fill in the blanks. One child. एक child को हम लोग child बोलते हैं. एक से ज़्यादा child हो तो उसे क्या कहते हैं? Children.
So what will I write here? Children. This is again some examples of singular and plural. ये किस चीज का example है? These are the examples of singular and plural. Child, children. Fox, foxes. Let's write Foxes. Child, children, fox, foxes, duck, ducks. एक डक को डक कहते हैं, एक से ज्यादा डक को डक्स कहते हैं, एक गूस को गूस कहते हैं, एक से ज्यादा गूस को क्या कहते हैं? गीस. इसे कैसे बनाते हैं? I'll just show you. Look at the board. ये हो गया आपका गूस. सिंगुलर मतलब एक गूस को गूस कहते हैं, एक से ज्यादा गूस को गीस कहते हैं. We simply have to change the vowels. गीस बन जाएगा. कितना इजी है, राइट चिल्ड्रेन? GOOSE एक गूस, GEESE एक से ज्यादा. सो व्हाट विल आई राइट हियर? गूस का प्लूरल हो जाएगा गीस. नाउ लेट्स रीड दिस. चाइल्ड बन गया आपका चिल्ड्रेन, फॉक्स बन गया आपका फॉक्सेस, डक डक्स, गूस geese. Next, add FUL to make a word. Question number 5. What is question number 5? Add FUL to make a word. Can you see this brackets? हमें क्या करना है यहाँ पे? We have to use FUL. हमें क्या use करना है? FUL use करना है and नया word बनाना है. For example, सबसे पहले हम इन्हें read करते हैं. This is play. Next we have beauty. Next is use. Next is plenty. Now let's start reading the question, children. The children are dash. What is this given in the bracket? Bracket में क्या दिया हुआ है? Play. जब हम लोग इसमें FUL लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका playful. Fine. Next, the flowers are dash. What is the option given in the bracket? Beauty. What is beauty? Beauty आपका noun है. जब हम लोग इसमें FUL लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका एडजेक्टिव. BEAUTIFUL ब्यूटीफुल. मैंने क्या किया यहाँ पे? ब्यूटी में FUL लगाया तो बन गया आपका ब्यूटीफुल. नाउ चिल्ड्रन देखो यहाँ पे स्पेलिंग, वहां पे जगह नहीं दिख रहा है. दिस इज एंडिंग विथ Y. बट जब हम लोग इसमें FUL लगाएंगे तो हम लोग Y से I कर देंगे. ये बन गया आपका ब्यूटीफुल. फाइन. नेक्स्ट वी हैव द बुक्स आर dash. What is given in the bracket? Which word is given in the bracket? Use. What is the word given in the bracket? Use. जब हम लोग use में full लगा देंगे तो क्या word बन जाएगा? Useful. Let's write USE use, FUL useful. Next, the vegetables are dash. What is the word given in the bracket? Plenty. So जब हम लोग plenty में FUL लगाएंगे तो क्या word बन जाएगा? Plentiful. एक सेकेंड. Fine children, इसका भी same concept है. Now add ly. Add ly. Now question number 6, add ly to a word. The new shoes are dash love. The new shoes are dash love. तो हम लोग जब इसमें ly लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? लव में हम लोग ly लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? Lovely. So what is the spelling of lovely? LOVELY. ये बन गया आपका lovely. Next, he is dash smart. And what is the letter? What is the word given in the bracket? The word given in the bracket is real. जब हम लोग real में ly लगाएंगे तो क्या बन जाएगा वो? Really. REAL, इसका वाला L and ly. Fine children. Next, we should eat dash slow. जब हम लोग slow में ly लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? Slowly. All these are your adverbs. ये सभी lovely, really and slowly. Next, let us sing dash. What is the word given in the bracket? Soft. जब हम लोग
ly लगाएंगे सॉफ्ट में तो कौन सा नया वर्ड बन जाएगा? सॉफ्टली. नाउ चिल्ड्रन लेट अस रीड अगेन. ये आपको दिख रहा है? एक बार दोबारा लिख देती हूं. Fine, softly. The new shoes are lovely. He is really smart. We should eat slowly. Let us sing softly. Next, add ish to make a new word. Now, आपको क्या ऐड करना है? ish. कौन से वर्ड में? जो यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिए हैं. Fine, let's read. The girl is always crying. She is dash. And what is the word given in the bracket? The word given in the bracket is child. And what is child? Child is your noun. CHILDISH. जब हम लोग child में क्या लगाया हमने? ISH. तो ये क्या वर्ड बन गया? ये बन जाता आपका childish. Fine. Next. I slipped on a banana peel. I feel fool. What is the word given in the bracket? The word given in the bracket is fool. Look at the board. FOOL. Fool. जब हम लोग इसमें ISH लगाएंगे तो क्या वर्ड बन जाएगा? Foolish. Fine. I slipped on a banana peel. I feel foolish. I hope children आपको समझ में आ रहा होगा. Next, my sister is dash. And what is the word given in the bracket? The word given in the bracket is baby. जब हम लोग baby में ISH लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? Babyish. BABISH. Fine children. Now let's move to the next slide. Let's write 5 sentences on how you help at home. आप लोग कैसी हेल्प करते हो आपकी मम्मा की, आपके पापा की, आपके ब्रदर की, आपके सिस्टर की? That we have to write. कोई भी झूठ नहीं लिखेगा. जो आप करते हो वही लिखना है. Write 5 sentences on how you help at home. आप कैसे घर में हेल्प करते हैं? आपके पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, आपके मम्मा की हेल्प करते हैं. That we have to write. First sentence is I help mother to water the plants. Water the plants का मतलब होता है जो अपने घर में छोटा सा गार्डन होता है उसमें पानी डालना. Water the plants means पानी डालना पौधों में. Fine? Fine children? Next. Children मैंने यहाँ पे Y भूल गई हूँ, मैं लिख देती हूँ. BABY babish. फाइन. अभी मैंने आपको क्या समझाया? कोई भी यहाँ पे झूठ नहीं लिखेगा, सच लिखना है आपको. आई हेल्प मदर टू वाटर द प्लांट्स. मैं पौधों में पानी डालता हूँ और मम्मी की हेल्प करता हूँ. नाउ आप लोग फादर की कैसी हेल्प करते हो? आई हेल्प फादर टू वॉश हिज बाइक और कार. पापा की कैसे हेल्प करते हैं? हम लोग पापा जब कार धोते हैं संडे, जब बाइक धोते हैं संडे, हम पापा की थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं. नेक्स्ट, आई ऑल्सो हेल्प माई ब्रदर इन कवरिंग हिज नोटबुक्स. आप भाई की हेल्प कैसे करते हो? कैसे हेल्प करते हैं हम लोग भाई की? उनकी नोटबुक्स में हम लोग कवर चढ़ाने में थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं. नेक्स्ट, आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर विथ. आप लोग आपकी सिस्टर की कैसे हेल्प करते हैं? टू कंप्लीट हर होमवर्क. आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर विथ टू कंप्लीट हर होमवर्क. नेक्स्ट, आई डू क्लीनिंग ऑफ माई वार्डरोब इन द हाउस. क्या करते हो आप संडे या जब भी आपकी छुट्टी मिलती है आप लोग क्या करते हो? आपकी कबर्ड अरेंज करते हो, आपका बुक शेल्फ भी अरेंज करते हो, आपका जो शू रैक है वो भी अरेंज करते हैं. फाइन चिल्ड्रन, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको यही लिखना है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं. ये तो मैंने अपने आप से लिखा है, जो आप करते हो वही लिखना है. फाइन. नेक्स्ट, से अलाउड. चलो इसे जो से बोलते हैं. डोंकी, monkey and turkey. Let's repeat. Donkey, monkey and turkey. Next we have sister, mother and father. Sister, mother and father. Fine. Next, छोटी सी पोम है, चलो उसे रीड करते हैं.
I am a popcorn. Put me in a pan. Shake me and shake me as fast as you can and I will pop. आपने कभी देखा है पॉपकॉर्न कैसे बनता है? मम्मा लेके आती होगी पॉपकॉर्न बाजार से। उसे कैसे बनाते हैं? एक हैवी सा कुकर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा बटर डालते हैं, बटर डाल के उसमें हम थोड़ा सा नमक भी डालते हैं एंड थोड़ी सी हल्दी भी डालते हैं। फिर उसको ऐसे से करके शेक करते हैं। जब शेक करके जब हम उसे ढक के रखते हैं तो वो पॉप होने लगता है। आपने देखा होगा, और आवाज भी कितनी अच्छी लगती है। और कई बार अगर आप देखने जाओ तो कई पॉपकॉर्न आपके मुंह में भी आ जाते हैं, है ना चिल्ड्रन? That's all for today, children. I hope you have loved this story. We'll meet you soon with the new video. Till then, bye, take care and stay blessed. Happy Guru Nanak Jayanti. Thank you.